देवभूमि उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 24 साल पूरे कर चुका है, पर आज भी राज्य की स्थायी राजधानी का सवाल ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। पहाड़ों के दानों कानों से लेकर भाबर तराई तक हर व्यक्ति गैरसैंण को राजधानी बनते देखना चाहता है। गैरसैंण के लिए देखे गए इस सपने को साकार करने के लिए पिछले कई सालों में कमेटियां बनी, आंदोलन हुए और सरकारों ने आश्वासन भी दिए, लेकिन सबका रिजल्ट शून्य ही रहा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इन कमेटियों की रिपोर्ट्स का एक ऐसा सच जिसे अब तक आपसे छिपाया गया है। वो सच जो ये साफ कर देगा कि आखिर गैरसैंण को राजधानी क्यों बनना चाहिए। वो सच जो आज तक रिपोर्ट्स में पड़ा धूल फाक रहा है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से भी पहले की है। तकरीबन 1960 के दशक में ये मांग तब और भी ज्यादा तेज हो गई जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। हालांकि इसके बाद कई सरकारें आई और गई, हर किसी ने गैरसैंण के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां भी सेकी, पर आज तक किसी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। हम फ्लैशबैक में जाएं, इसके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले कुछ अहम सवालों के जवाब आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड वासी गैरसैंण को राजधानी क्यों बनाना चाहते हैं। इसका जवाब आपको राज्य आंदोलनकारियों के इस नारे में मिलेगा, पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ हो। दरअसल राज्य आंदोलन के दौर से ही उत्तराखंड वासी चाहते थे कि पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ों में ही हो, ताकि सरकार पहाड़ चढ़कर पहाड़ों की पीड़ा को समझ पाए और यहाँ का विकास हो सके, क्योंकि इसी तर्ज पर तो हमारा राज्य बना था। अब गैरसैंण राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त जगह इसलिए भी थी क्योंकि यह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों का सेंटर है, तो दोनों तरफ के लोगों के लिए यहाँ आना जाना आसान है। सेंटर में होने की वजह से गैरसैंण में स्थानीय तौर पर गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों ही बोलियां बोली जाती हैं और यहाँ दोनों ही कल्चर्स का समावेश भी है। गैरसैंण निर्विवादित रूप से स्थायी राजधानी के लिए पहाड़ियों की पहली पसंद था और इस वजह से गैरसैंण को जनभावनाओं की राजधानी भी कहा जाने लगा। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसके बाद साल 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया। यही नहीं, साल 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को राजधानी बनाने के अपने संकल्प को मजबूती देने के लिए एक बड़ी ईंट गारा रैली आयोजित की, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां लाई गई ईंटें और रोड़ियां गायब हो गई। साथ ही इस दौरान 157 दिनों का क्रमिक अनशन भी किया गया। इस दौरान 4 जनवरी 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अलग उत्तराखंड राज्य के हर पहलू पर विचार करने के लिए नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 5 बैठकें कर 13 सुझावों के साथ 68 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। 12 जनवरी 1994 को लखनऊ में इस समिति की पहली बैठक हुई। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को दूसरी बैठक अल्मोड़ा में की गई। 7 और 8 फरवरी को तीसरी बैठक पौड़ी में, फरवरी में ही चौथी बैठक काशीपुर में और 15 मार्च को 5वीं बैठक लखनऊ में हुई। कौशिक कमेटी ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया और 30 अप्रैल 1994 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिए उत्तराखंड राज्य का गठन 8 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल को मिलाकर किया जाना चाहिए। इस कमेटी ने एक समिति बनाकर राजधानी तय करने की भी बात कही। कमेटी ने कहा कि प्रस्तावित पर्वतीय राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में केंद्रीय स्थल पर बनानी चाहिए, जहां से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर पहुंचना आसान हो। साथ ही इसमें हिमालय की नैसर्गिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप राजधानी बनाने की बात भी कही गई। इस कमेटी ने बताया कि उत्तराखंड के 68% लोग गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। हिमाचल मॉडल की तर्ज पर अलग राज्य बनाने, नए प्रदेश में चकबंदी और भूमि बंदोबस्त करने जैसी सिफारिशें इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी थी।
21 जून को कौशिक समिति की सिफारिशों के एक हिस्से को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम के एक नए राज्य का गठन किया गया। लेकिन राजधानी के सवाल को नहीं माना गया। ये सवाल राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया गया और फिर केंद्र सरकार ने उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के नित्यानंद स्वामी को कार्यभार सौंपा और अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून को हम पर थोप दिया गया। अब एक तरफ प्रदेश वासियों के मन में अलग राज्य बनने की खुशी तो थी ही, साथ ही उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल और देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाने का गम भी था, जिसके बाद पृथक राज्य बनने के बाद भी प्रदेश में आंदोलन होते रहे, कई रैलियां निकाली गई। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने तो राजधानी के लिए 13 बार आमरण अनशन किया और अपनी जान भी गंवा दी। स्थायी राजधानी की समस्या को सुलझाने के लिए नित्यानंद स्वामी ने एक आयोग गठित करने की घोषणा की। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी तय करने के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया गया और जन विरोध के चलते इसे भंग कर दिया गया। नवंबर 2002 में इस आयोग को एक बार फिर सक्रिय किया गया और 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने आयोग का कार्यभार संभाला। वीरेंद्र दीक्षित की इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सालों का समय लगा दिया। 5 साल बाद सन 2008 में वीरेंद्र दीक्षित आयोग की 80 पन्नों की ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई और यहीं से शुरू हुआ गैरसैंण के राजधानी न बन पाने का सफर। वीरेंद्र दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट 3 चरणों में प्रस्तुत की। पहले चरण में कहा गया कि राष्ट्र और राज्यों की राजधानी हमेशा उनके भौगोलिक केंद्रों पर होनी जरूरी नहीं है। इस पर उत्तराखंड राज्य के आंदोलन का इतिहास में शंकर सिंह भाटिया लिखते हैं कि यह पृष्ठभूमि देहरादून के कमजोर पक्ष को मजबूती देने के लिए तैयार की गई। पहले चरण में राजधानी के लिए जल स्रोत, जमीनों की उपलब्धता, ड्रेनेज सिस्टम, निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अलावा भविष्य में विस्तार की संभावनाएं और निवेश की क्षमता को मुख्य कारक बताया गया। दूसरे चरण में दीक्षित समिति ने कहा कि टोपोग्राफी और जलवायु के लिहाज की बात की जाए तो सिर्फ तराई और मैदानी इलाके राजधानी के लिए परफेक्ट है। पहाड़ों की टोपोग्राफी राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है। दीक्षित आयोग ने देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण को चिन्हित तो जरूर किया, लेकिन राजधानी के लिए सबसे पहले देहरादून और दूसरे नंबर पर काशीपुर को अच्छा विकल्प बताया। यहाँ पर गैरसैंण को पूरी तरह से नकार दिया गया। तीसरे चरण की रिपोर्ट में स्थायी राजधानी के लिए प्रस्तावित सभी जगहों का विवरण दिया गया और पहले नंबर पर देहरादून और दूसरे नंबर पर काशीपुर का विकल्प रखा गया। रिपोर्ट में विषम भौगोलिक दशाओं, भूकंपीय आंकड़ों और अन्य कारकों पर विचार करते हुए कहा गया था कि गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए सही जगह नहीं है। दीक्षित आयोग ने अर्जिता बंसल नाम की एक शोध छात्रा के रिसर्च का हवाला देते हुए गैरसैंण को पूरी तरह से नकार दिया। आपको याद दिला दे कि ये वही गैरसैंण है जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ साथ फ्रांस के टाउन प्लानर ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन सरकारों ने देहरादून में जिस स्तर पर निर्माण करवाने शुरू कर दिए थे, वो भी तब जब स्थायी राजधानी डिसाइड की ही जा रही थी। उससे ये साफ था कि सरकार देहरादून को ही राजधानी बनाना चाहती है। पक्ष और विपक्ष गैरसैंण को राजधानी बनाने का राग जरूर अलाप रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास, विधायक ट्रांजिट हॉल, राजभवन और सचिवालय का निर्माण इसकी गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद सरकारों ने जनता को खुश करने के लिए गैरसैंण में छुटपुट काम कराने शुरू कर दिए। 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा की। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया। 9 से 12 जून के बीच 2013 में टेंटों में विधानसभा सत्र किए गए। नवंबर 2015 में भी यहां विधानसभा सत्र हुआ। 2017 में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ। 2018 में यही पहला बजट सत्र किया गया। 2020 में भी यहां बजट सत्र हुआ था। इसी बीच लगातार 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया।
और 8 जून 2020 को अधिसूचना जारी होते ही ये आधिकारिक भी हो गया। उत्तराखंड वासी इससे खुश तो हुए लेकिन संतुष्ट नहीं। 5 मार्च 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को मंडल बना दिया, जिसका खूब ज्यादा विरोध हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस फैसले की वजह से ही अपने पद से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस विवादित फैसले गैरसैंण मंडल पर शुक्रवार 9 अप्रैल 2021 को रोक लगा दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में अब तक 60 दिनों का सत्र भी आयोजित नहीं हुआ है। गैरसैंण का विधानसभा भवन सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ आने में पहाड़ी नेताओं को ही पहाड़ों में ठंड लगने लगती है। राज्य के स्थायी राजधानी का सवाल आज भी अधर में है। दीक्षित समिति की रिपोर्ट आज पड़े पड़े धूल फाक रही है और जनता अभी भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब उनके सपनों की राजधानी पहाड़ों में आकार लेगी।